तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के ने सामने से पूछा कि जो बाकी बंदे यहाँ पर है शाया और वो सब, उनको क्या रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, उनको तो पक्का अलग मिलेगा ना। जो सुनते सामने से वो कहता है स्मार्ट हो जी, पता लगा लिए। जो सुनते यान केवल दबिल में समझ गए तो पक्का उनको कुछ अलग रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। जो सुनते लीडर सामने से कहता है जी हाँ, क्योंकि वो लोग भाई मेरे सेट के मेंबर है इसलिए उनको अलग रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। अगर तुझे वो वाला रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए तो हम तुझे देने को तैयार है, बस तुझे सामने से ये करना पड़ेगा भाई, हाँ या ना। जो सुनते यानी को पहले डिटेल में तो बता दो भाई आखिर वो रिवॉर्ड है क्या। जो सुनती है बताना चालू करता है और कहता है केवल आज से लगभग 800 साल पहले ना मुझे एक बड़ा कमाल का मिस्टीरियस सा ट्रेजर आइटम मिला था, बड़ा कमाल का था। उसकी जो एबिलिटी यहाँ पे थी ना बड़ी मिस्टीरियस बड़ी भयानक थी, मजा आ गया था। लेकिन अपन उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे पता कुछ भी नहीं कर पाया। जिस चक्कर में मैंने अपना सेट बनाया उसका यहाँ पे यूज किया, उसी चक्कर में आज यहाँ पे सब कुछ चलता रहा है। देखो तुम्हें तो मालूम होगा साउथर्न एरिया में जो हमारा सेट यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट सेट आता है, बड़े बड़े सेट के साथ हमारा नाम लिया जाता है। उनका जो भी इनहेरिटेंस है उसका जो भी है ना भाई बहुत ही लंबे समय हजारों साल पहले लोग यहाँ पे बने हुए थे, लेकिन तो भी वो लोग टॉप पे यार। हम लोग उतना नहीं था, हमारे पास ना ज्यादा सामान था, ना हमारे पास ज्यादा मेंबर थे, ना हमारा सेट ज्यादा बड़ा था। हमारा मतलब उनके साथ कंपैरिजन में सब कुछ कम था, लेकिन तो भी हमारा पावर उनके बराबर है। तुम्हें मालूम है कैसे? जो सुनते यानी कि बोलता है ये जो मिस्टीरियस आइटम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके चक्कर में जो सुनते लीडर यहाँ पे कहता है जी हाँ ये उसी के चक्कर में बेसिकली यहाँ पे हुआ रहा है। तो सामने से यान के पूछता भाई बताओ क्या है, तो ये बताता है कमाल का डिवाइन एसोसिएशन मिरर नाम का एक मिरर है, उस मिरर को यहाँ पे कहा जाता है, मतलब उस आर्टिफैक्ट का ये नाम है। और सुनो भाई ये कोई ऐसा वैसा मिरर नहीं है जिसमें तुम अपने चेहरा यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिकली ना इसके अंदर एक छोटी सी पूरी दुनिया यहाँ पे बनी हुई है जहाँ पे जाके तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो। तुमने ऐसा यहाँ पे किया तुमको लिटरली बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो यहाँ पे ना सोल स्टार पैलेस उनके पास उनका 5 कलर पगोड़ा था। ऐसा करते करते जो बड़े बड़े जो भी सेट यहाँ पे आते ना सबके पास ऐसा ना ऐसा कोई आइटम है, इसलिए हमारे पास भी एक ऐसा आइटम है जिसमें स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे तैयार है, तो जाके बंदे लोग फायदा उठा सकते हो। उसमें अपने बाकी शाया वो सबको भेजना चाहता हूँ फायदा उठाने के लिए। जो सुनते यान केवल तक क्या बात करो, सच्ची में क्या मुझे भी जाने का परमिशन मिलेगा? सामने से वो कहता है कि देखो जाए तो हमारे सेट में रूल यहाँ पर है कि ये जो आइटम है ना उसके अंदर खाली हमारे सेट जो डिसाइपल्स है ना उनको हम लोग जाने की परमिशन देते हैं। तुम बाहर के बंदे यहाँ पर हो, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा हाईली कंट्रीब्यूशन दिया है इसलिए तुमको ना भेजूंगा तो मेरे को बुरा तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन यार इससे हमारा सेट का रूल यहाँ पे टूट जाएगा। यान के सामने इसके बाद आपको याद है शाओ ये जिसके साथ मैंने फाइट यहाँ पे किया था, आपने बोला था उसको हरा दोगे ना मैं तुम्हारी एक इच्छा यहाँ पे पूरी कर दूंगा, और यही मेरी इच्छा है। जो सुंदर लीडर कहता अच्छा है तुम्हारी यही इच्छा है, ओके ठीक है गुड, तुमको हमने परमिशन यहाँ पे दे दिया। हाँ लेकिन हमारी छोटी सी कंडीशन यहाँ पर है कि इसके बारे में ना तुम बाहर के किसी भी मेंबर को नहीं बताओगे, किसी बोले तो किसी को भी नहीं। यान बोलते जी मैं शपथ खाता हूँ मैं किसी को बताऊंगा नहीं। जो सुनते लीडर भी कहते गुड, ये लो भाई जेड स्लिप, इसमें ना उसके मिरर के बारे में सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है। तो यान के आराम से लेता है और लेके पढ़ते हुए बैठ जाता है। उसमें यही लिखा हुआ था कि यहाँ भी जो बंदा गया अंदर और अंदर जाने तो उसने एडवेंचर किया और सेफली यहाँ पे बाहर आ गया ना, समझो भाई उस बंदे का पावर यहाँ पे इंप्रूव होगा, खाली लेवल में नहीं उसके फाउंडेशन में उसके क्वालिफिकेशन में भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। समझ आता है केल्डा गांव ने मुझे शील्ड यहाँ पे दिया था नॉलेज सी को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से आइडिया पड़ चुका था कि भाई मेरे को भी अंदर जाने का परमिशन मिलेगा। और लेकिन लीडर यार बड़ा चलाक था, उसने जानबूझ के जो रिक्वेस्ट यहाँ पे था ना कि रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उसने वो यहाँ पे यूज करवा दिया। ओहो यार कितना चलाक था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन जहाँ पे यही सारे डिसेबल जिन्होंने स्टार सिला के दिया था उनको मौका यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे तुम सब यहाँ पे जा सकते हो। तो सामने से सब लोग इकट्ठा यहाँ पे हो जाते हैं। यान के को देखते हो कहते हैं कि वेल यार यान के तू भी आया है? यान के बोलता हाँ लेकिन इस बार हम लोग अकेले जाएंगे क्या, कोई एल्डर हमारे साथ नहीं आएगा क्या? जो संदेश आया यहाँ पे कहता है कि वेल एल्डर ऑफकोर्स यहाँ पे आएंगे, बस एल्डर गाँव ना आ जाए। एल्डर गाँव वहीं पे थी, कुटाई कर देती है, कहती साले भाई चुपचाप मेरे साथ यहाँ पर आओ। तो गुफा के बाहर यहाँ पे जाती है और गुफा के बाद जाती ना आवाज लगाती है कि सुनिए 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 सेठ की एल्डर यानी एल्डर गाँव आपसे मिलने के लिए आई है, यहाँ पर आइए दादी अम्मा प्लीज खोलिए, अपने को डिसाइबल को मिरर करना भेजना चाहते हैं। तो यान के सुनता भी दादी अम्मा, एल्डर गाँव भी सामने से दादी अम्मा कह रही है, यानी गुफा के अंदर कोई बुढ़िया होगी जिसको सब दादी अम्मा कहते हैं, जो पक्का काफी स्ट्रॉन्ग होगी और थोड़ी सी खड़ूस भी होगी। तो अंदर से भाई दरवाजा ओपन हो जाता है तो सब लोग एंट्री मारते, जैसे एंट्री मारते वो मेरे सामने पड़ा हुआ था। जो देखते यान के सोचते ओ माय गॉड भाई ये मेरा कितना कमाल का देखने से मालूम चलता है, ऐसा लगता है ब्लैक होल है जो मुझे अपनी और यहाँ पे खींचे जा रहा है। तो जो दादी अम्मा जिसके बारे में बात करी थी वो आ जाती है, वो आते सामने से कहती है जो यंग लोग हैं ना भाई उनको चीजें सीखने के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं ना पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कई बार यहाँ पे खोना भी पड़ जाता है। यान के नोटिस करते कि दादी अम्मा भाई लेट मी चेक, जैसे चेक करता मालूम चलता है इनका पावर है ना लगभग डाउ सोर्स के 3rd लेवल के बंदे के बराबर है, यानी ये डाउ सोर्स के 3rd लेवल की है। सामने से दादी अम्मा ना वो भी यान के की ओर देखती है और देखते यहाँ पे कहती है कि वेल इंटरेस्टिंग, ये लौंडा मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है। सामने से एल्डर गाँव कहती है कि वेल यार लीडर ने बेसिकली ऑर्डर यहाँ पे दिया कि हम सबको अंदर परमिशन यहाँ पे दिया जाए, इन सबको अंदर परमिशन यहाँ पे दिया जाए जाने का मिरर का। जो सुनते दादी अम्मा कहती साला लीडर का बच्चा हमेशा भी काम करने के लिए नौकरानी उसने मुझे बना के रखा है। यान के जैसे ये लाइन सुनता ना समझ आता हूँ माई गॉड भाई शायद इस लाइन के पीछे काफी ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी होगी। सामने से ना वो कहती है एल्डर गाँव की बेल क्या कर सकते हैं भाई, जो
शर्त यहाँ पे लगी थी उस चक्कर में आप यहाँ पे रुकी हुई हो, तो बार बार चिल्ला के कोई मतलब होने नहीं है। जो से दादी अहमद चिल्लाती भाई वो एक नंबर का हरामी आदमी है, सेल लीडर यार, मैं मतलब उसको हरा नहीं सकती, वो साला मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस चक्कर में यहाँ पे मैं रुक रही हूँ, वरना उसके टुकड़े करती है, चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। ओ बोल मतलब बोलने से क्या हुई, जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए भाई तुमको जाना है ना तो जाओ भाई, एक एक रूम के अंदर तुम सब यहाँ पे एंट्री मारना चालू करो। वो बेसिकली ना दीवार के पीछे एक रूम यहाँ पर, जिस रूम के अंदर जाओगे ना तुम्हारा जो बॉडी वहीं पर रहेगा, तुम्हारा जो सोल अवतार यहाँ पर ना, सोल अवतार बेसिकली ये मेरे के अंदर एंट्री यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि भाई बाई चांस अंदर कुछ यहाँ पर होगा ना, तुम्हारे सोल अवतार को हल्का सा चोट पहुंचेगा, फिजिकल बॉडी को कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पे जिंदा रहोगे, तुम्हारे बॉडी पे तभी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक बैरियर यहाँ पे लगा है, उस बैरियर कुछ हो गया या लीडर ने भाई तुमको यहाँ पे मारना चाहता हो तो सामने से एल्डा गाँव भी कहती हो कि शिकिया तो अंदर यहाँ पे भेजे, वो भी कहती हो कि अस्त्रा बिस्तर तुम्हारी माँ की जय। आई मीन ये डायलॉग नहीं यार, कोई दूसरा मंत्र यहाँ पे बोलती है और सबको अंदर भेजती है। और हाँ, एल्डा गाँव भी बेसिकली उनके साथ ही यहाँ पे जाती है, लेकिन जैसे अंदर जाते हैं ना ये बुढ़िया नोटिस करती है, अरे बाप रे भाई इसके पास तो वो वाला आइटम भी है यान के बारे में, वो वाला आइटम आई डोंट नो, शायद जो लोटस यहाँ पे ना लोटस के बारे में कह रही थी। बुढ़िया खुश रहती है और कहती है जो हरामजादा ना लीडर, उसने जानबूझ के यहाँ पे मुझे बंद किया, क्योंकि इस मिरर की पावर एक्टिवेट करने के लिए डाउ सोर्स के थर्ड लेवल का बंदे की पावर यहाँ पे चाहिए, और सेड में उसके अलावा एक लौती मैं ही हूँ जो कि डाउ सोर्स के थर्ड लेवल के यहाँ पर आती है। लेकिन भाई अब मेरे को ये आइटम मिल जाएगा उस बंदे द्वारा, तो जो लीडर यहाँ पे ना उसका खात्मा हो जाएगा, उसकी तो बर्बादी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शेष होता मिरर के अंदर, जहाँ पे ये सारे बंदे आ चुके थे, उन लोग कहते वाह यहाँ पे हमें ना सूरज दिखाई दे रहा ना चांद दिखाई दे रहा, लेकिन देखो तो भी कितना ज्यादा धूप है और कितना ज्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, कि जो सुंदर यान के बताता क्योंकि बेल हम लोग अपने रियल बॉडी में नहीं बल्कि अपने सेल्फ और तार फॉर्म में ना जीत चक्कर में हमको अच्छा लग रहा है। सामने से डिटेल में अच्छे से समझाना चालू करती है एल्डा, वो कहती है भाई इस दुनिया में जो कुछ यहाँ पे बना है सबका सब वर्ल्ड एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ पे बना हुआ है, जो बेसिकली तुम्हारी इसको भाई स्ट्रॉन्ग बनाएगी तुम्हारी आत्मा को, तभी तो तुम्हारा आत्मा ये सोल अवतार का फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। तो जिस बंदे के पास पहले से यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ना भाई आत्मा, समझो उसको जो पहले स्टेज पे जाने के चांसेस ना बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई हो चुका है, और तुम्हें यहाँ पे खाली कल्टिवेशन करके नहीं बल्कि यहाँ पे लड़ाई करके आसपास की लिविंग चीजों को मार के भी अपना पावर इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हो। ये लोग कहते हैं लिविंग क्रिएचर, कोई लिविंग क्रिएचर भी रहता है, ये बताती हाँ यहाँ पे ढेर सारे भाई इविल बीस्ट और नॉर्मल बीस्ट भी यहाँ पे रहते हैं जो काफी गुस्से और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायरेक्ट जाके सबसे पंगा मत लेना, जो तुम्हारे बराबर लेवल के उनके साथ यहाँ पे पंगा लेना। सामने से एक सुअर जैसा बीस्ट आते हुए दिखाई देता है, तो शायद हम लोग को शायद हमला करने को तैयार था, अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है ये लो एक सेकंड भाई मेरा तो पावर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ही नहीं है, सामने से मेरा अटैक काम नहीं किया। जो सुनते ये बता दे, क्योंकि भाई ये जो तेरा अटैक यहाँ पे था ना तेरी बॉडी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था, तू अपनी बॉडी से नहीं आया, तू अपने सोल अवतार के फॉर्म में यहाँ पर है, ये काम नहीं आएगा। वो कहता कोई बात नहीं भाई वो काम नहीं आया, मेरा आर्टिफैक्ट तो काम आएगा, ये देखो मेरे आर्टिफैक्ट अटैक। मम्मी रे भाई आर्टिफैक्ट का भी अटैक काम नहीं आया, अरे मम्मी रे सुअर मेरे पीछे पड़ गया, अरे अल्लाह जी बचा दो। अल्लाह सामने से कहते नहीं आर्टिफैक्ट भी उतना अच्छे से काम नहीं है, क्योंकि जो आर्टिफैक्ट है ना वो भी तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी सोर्स एनर्जी के साथ यहाँ पे रहता है, तुम्हारी आत्मा का साथ नहीं। और क्यों नाटक यहाँ पे कर, अभी तू सुअर को आराम से हरा सकता है, तो ये लिटरली सुअर को हरा भी देता है। आई डोंट नो कौन सा टेक्निक या फिर कौन से तरीके से बस हरा देता है सुअर को, सुअर की मौत मारता है। उसको मारने में ना अंदर से येलो येलो कुछ ऐसा मोती जैसा निकलता है। तो एल्डा गाँव बताती है सोल बेसिकली कोर कहा जाता है, सोल कोर, तुम किसी भी बीस्ट को मारोगे ना तो उसके अंदर से सोल कोर निकलेगा, जिसको तुम ऑब्जॉर्व यहाँ पे करोगे तुम्हारी सोल की पावर यहाँ पे वैसे भी इंक्रीज होगी। तो जैसे शायद ऑब्जॉर्व करता है और कहता है माशाल्लाह आहा मजा आ गया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।